जिस प्रकार से इन सब चीजों के कारण हमारा ये जीवन सूना, वैसे ही एक माँ और एक पिता का कितना भी धन दौलत घर में भरा हो, एक बेटा के बिना वो जीवन सूना सूना होता है। अरे चाई की तन होई धन माला, बुढ़ापो बिना बेटा के सुनो। चाई की तन कुटुंब परिवार, बुढ़ापा बिना बेटाई के सुनो। श्री सुखदेव समझाते हैं राजन परीक्षित, इसलिए घर में कितना भी धनमाल भरा हो, उस घर में कोई बेटा न हो वो सूना सूना होता है। वैसे ही महाराज उग्रसेन के घर कोई संतान नहीं, इनकी पत्नी बड़ा सुंदर है, परिवार बहुत सुंदर है। पत्नी घर में रो रही है, शांति नहीं आ रही। एक दिन पवन रेखा इनकी पत्नी वन में साथ की सहेलियों को लेके घूमने गई। वहां पर ने दुर्मिल्क नाम का राक्षस मिला, तो उसने पवन रेखा के रूप को देखा। पवन रेखा बगिया में घूम रही है, बड़ी सुंदर है। तेजी से आंधी तूफान आया, पवन रेखा साथ की सहेलियां जो साथ में थी बिछुड़ गई। साथ की सहेलियों से बिछुड़ गई पवन रेखा। एक दुर्मिल्क नाम का राक्षस झाड़ी में छुपा देख रहा था। पवन रेखा आवाज लगाने लगी, पिया उग्रसेन, अरे वन में शेर चीते भालू जानवर मुझे खा जाएंगे, मुझे बचा लो। उस झाड़ी में उसका पति तो नहीं था, मेरी माँ। दुर्मिल्क नाम का राक्षस छुपा था। पवन रेखा की सुंदरता देखी, बाजी बा, बड़ी सुंदर स्त्री। उस राक्षस ने क्या किया, मेरी मैया, उस मैया के पति का रूप बना लिया और बाहर निकल करके आगे आवाज लगाई है, हे पवन रेखा, तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्यों रो रही हो? हमारे होते हुए तुम्हें कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता, उंगली भी नहीं उठा सकता। आया, उसने बहलाया फुसलाया, दूर झाड़ी में ले गया मैया पवन रेखा को और कहा है, हे देवी जी, काफी समय हो गया, हमारे कोई बालक भी नहीं हुआ, चलो दूर झाड़ी में चल रहे हैं, आ इस बाहर के सुख लूटे, यौवन भी वन को दिखलाएं, इस वन के खिले हुए गुल हैं, यौवन से उनको शर्माए। आ जाओ। दूर झाड़ी में ले गया। झाड़ी में ले जा करके उस राक्षस ने मैया के साथ में धोखे से बानी चने और कियो सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में वही निश्चर का संयोग। भैया, उसने धोखा दे के मैया के साथ संभोग क्रिया की और इसके बाद में अपने असली रूप में आ गया। पवन रेखा ने असली रूप देखा, एकदम से चीख पड़ी, अरे दुष्ट, तूने ये क्या कर दिया? मेरे पति का रूप धर करके तूने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। रोई, गालियां देने लगी। अगर मुझे पहले पता चल जाता कि तू राक्षस है
तो मैं तुझे अश्राप दे के भस्म कर देती, जला देती, मिट्टी में मिला देती। आज मैया उस राक्षस को गालियां देने लगी। जब गालियां देने लगी, राक्षस कहने लगा, पबर रेखा तुम हमें गालियां दे रही हो, तुम्हें ये नहीं पता है तुम्हारे कोई बालक नहीं था, मेरे संयोग से तुम्हारे बलवान बेटा पैदा होगा। और पता है कैसा होगा, सुनो कि वो मेरे समान योद्धा होगा और भाई जीत न कोई पाएगा। राजा नर की है बात तो क्या, और बस इंद्र हार के जाएगा। मेरे समान योद्धा होगा। राजा नर की तो बात छोड़ो, इंद्र भी हार के चला जाएगा। पता है कैसा बेटा होगा? मैया बोली कैसा होगा? तेरे जैसा नीच होगा, नीच। वो राक्षस बोला, ये ऋषियों और ब्राह्मणों को बेशक वो बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे इतना देवी प्रभु हाथों मारा जाएगा। राक्षस ने कहा कि वो मेरे समान योद्धा होगा, बाय जीत न कोई पाएगा। ऋषियों और ब्राह्मणों की कहा चले बस इंद्र हार के जाएगा। राजा नर सब उसके आगे निबल पड़ जाएंगे। ऋषियों और ब्राह्मणों को बेशक वो बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे इतना देवी प्रभु हाथों मारा जाएगा। ऋषि ब्राह्मणों को बहुत सताएगा, अत्याचार करेगा, पर भगवान स्वयं आएंगे उसे मारने के लिए। इतनी बात पवन रेखा ने सुनी, किस बच्चे को मारने भगवान आएंगे अवतार लेके, तो मैं इस बच्चे को पैदा जरूर करूंगी। वैसे मैं चाहती तो इस बच्चे को मरवा देती, गर्भपात करवा देती, लेकिन नहीं करवाऊंगी। जिसके मारने के लिए भगवान भी अवतार लेकर के आ जाएंगे, तो भगवान के अवतार के लिए मैंने इस बच्चे को जरूर पैदा करूंगी, अपने कोख से इसे जन्म जरूर दूंगी। मैया गालियां देती हुई अपने घर के लिए वापस आई, साथ की सहेलियों के साथ में घर के लिए वापस जब आई, धीरे धीरे समय गुजरने लगा। धीरे धीरे समय बीता, पूरा समय हुआ, प्रसव पीड़ाएं आई, बच्चा पैदा होने का समय आ गया, असगुन ही असगुन होने लगे। और ध्यान रखना, जब सपूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं, कपूत पैदा होता है तो असगुन होते, असगुन होने लगे मैया को। आज मैया चिंता में पड़ गई है, पता नहीं कैसा बेटा पैदा होगा। बहुत रो रही है, चिंता में है। और भला जिसका पत्र धर्म नष्ट हो जाए उसके पास बचता भी क्या है। चरित्र सबसे बड़ी दौलत होती है इंसान के पास में, और जिसका चरित्र ही ना हो, जिसके पास जिसका चरित्र ही नष्ट हो गया हो, वो जीवन में कितना भी सुंदर हो लेकिन सुंदर नहीं बन सकता। भगवत श्रोताओ, अब तो असगुन ही असगुन हुए, धीरे धीरे प्रसव पीड़ाएं आई, एक पुत्र को जन्म दे दिया मैया पबर रेखा ने। और जैसे ही वो बालक पैदा हुआ, एकदम त्राह त्राह मचने लगी। पैदा होते ही बालक के
आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी, आकाश हिलो, एक महाप्रलय सी आने लगी। घन घन करके घन घुमड़ उठा, धड़कने लगी धुर धरड़ी की, आया उबाल तालाबों में, हिल गई पार जमुना जी की। जैसे ही बेटा पैदा हुआ हाहाकार हो गया, गैया खूंटों पे रमाने लगी, इंद्र का इंद्रासन हिल गया, जमुना मैया की पार हिल गई। अब तो भैया त्राह त्राह मचने लगी जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ। उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ तो उस बच्चे का नाम रख दिया गया भोजराज कंस। इस तरीका से भोजराज कंस का जन्म हो जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, कंस बड़ा होने लगा। जब थोड़ा समझदार हुआ, बच्चों में खेलने जाता है तो किसी को जिंदा कुआं में धक्का मार देता है, किसी का गला दबा के जिंदा मार देता है, किसी के हाथ पैर तोड़ देता है। अनेक प्रकार के अत्याचार करने लगा भोजराज कंस। आइए इसी के साथ साथ एक भगवान का भजन ताली बजा के बोल लें, उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। सभी माताएं भगवान का भजन बोलेंगे। और शादी का समय आ गया है, बारात सज रही है, माताएं गीत गा रही। कहां जा रहे हो आप लोग, बड़ा जल्दी कर रहे हो? बैसू तो करेला करू, नीप पे पहुंच रहे है। गिने चुने लोग आओ, वे उठ उठ के चले जाओ। आज का तो दिन अब गया ही, 2 दिन और रह गए। थोड़ी मेहनत और कर लो, घर में तो सभी को जाना है। घर का काम तो जिंदगी भर लगा रहेगा। मेहनत कौन सी कर रही है, हल थोड़ी चल। मेहनत ही है ये इनके लिए तो भाई, हम तो मेहनत ही समझ रहे हैं। घर का काम काज छोड़ के आप बैठे हो यहाँ पे, तो आप ये मेहनत ही तो कर रहे हो। तो इतनी जल्दबाजी ना करो। अभी तो 4 भी नहीं बजे हैं, 5 बजे तक तो कम से कम रुक जाओ। सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, कूलर, पंखा, पानी, कोल्ड ड्रिंक, बताओ। सब चीज आपके पास में उपस्थित हो रही है समय पर, फिर भी आप लोग इतने परेशान हो रहे हो। भूख तो इतनी जल्दी लगी नहीं होगी, क्योंकि रोटी तो खा के आई होगे। अब भगवान ने हमें बहुत समय दे दिया। देखो 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है। 24 घंटा हमें दिए, लेकिन ये 24 घंटा हमारे सब व्यस्त में ही निकल जाते। कभी हम फ्री नहीं हो पाते। आदमी दिन में कमाई करे और रात में पढ़ के सो जावे। तो थोड़ा बहुत वक्त भगवान के लिए भी तो निकालो भाई। उस ठाकुर के लिए भी निकालो जिसने हमें सब कुछ दिया, घर मकान दिया, नाती पोते दिए, धन दौलत दी, इतना सुंदर शरीर दिया। उसके बारे में हम जरा भी नहीं सोचते। आइए श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित वसुदेव दूल्हा बने। माताएं गीत गा रही हैं, दूल्हा बने हैं, माताएं उन्हें दूल्हा बना रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं। बड़े हंसी खुशी के साथ में बारात तैयार हुई है और बारात सज करके चली है। वसुदेव दूल्हा बन करके चले हैं। बड़े हंसी और खुशी के साथ में बताया जाता है कि बारात ग्राम सौरीपुर से मथुरा नगरिया के लिए चली है। माताएं गीत गा रही हैं। तो कैसे गीत गा रही हैं? आज भी बारात जब जाती है, दूल्हा जब जाता है तो माताएं गीत गाती हैं। क्या
बरना भाजोई जाए दूल्हा भाजोई जाए। लोग पकड़ियो रे दूल्हा भागोई जाए बरना भागोई जाए। चलते लोग पकड़ियो रे बरना भाजोई जाए दूल्हा भाजोई जाए। अरे बाबा खिले गो ढाल तलवरिया, बाबा खिले गो ढाल तलवरिया, और दादी खिले गो चुनरिया रे वरना भाजोई जाए दूल्हा भाजोई जाए। दादी खिले गो चुनरिया रे दूल्हा भागोई जाए दूल्हा भागोई जाए। श्री सुखदेव समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, आज बताया जाता है वसुदेव दूल्हा बने हैं, बारात तैयार हुई है। श्री सुखदेव समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, वसुदेव दूल्हा बने, बारात सजी है, आज मथुरा नगरिया में आई। देवक ने देखा, सभी का आदर सम्मान किया, भोजन पानी नाश्ता सभी को कराया और जयमाल डलवाई। सुबह हुआ, आंगन में मंडप गड़वाया, उस मंडप के बीच में वसुदेव को बुलाया, देवकी को बुलाया। बताया जाता है वेद मंत्रों के साथ में देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कराया गया। देवकी का विवाह हो गया, शादी संपन्न हो गई। अब शादी हुई, उसके बाद में कलेवा होता है। एक तरफ देवकी दुल्हन बनी है, ससुराल जाने के लिए सहेलियों ने तैयार किया है। और ध्यान रखना, बेटी जब ससुराल के लिए जाती है तो बड़ा कष्ट होता है। आइए जरा थोड़ी सी नजर डालेंगे बेटी की विदाई में। अब देवकी दुल्हन बनी है ससुराल जाने के लिए, और एक पिता जो होता है ना, बेटी को जिस समय विदा करता है ससुराल के लिए, तो पिता ही जानता है कि बेटी को विदा करते समय कितना कष्ट होता है, क्या कष्ट होता है। भैया, क्योंकि एक पिता जब से अपनी बेटी को पैदा किया तब से अरमान सजा के रखा कि बढ़िया कमाऊंगा और अच्छा घर पर तलाश के बेटी का विवाह करूंगा, अच्छे घर में जहां मेरी बेटी सदा सुख से रह पाए। तो पिता जब बेटी 20-22 साल की हो जाए फिर लड़का देखने जाता है। 4-4 साल हो जाते बेटी के लिए लड़का देखते देखते। अच्छा घर पर मिल जाता है, पिता
बहुत पैसा खर्च करके बेटी का विवाह करता है। धन्य है वो पिता का कलेजा। लोगों से पेन मांगो तो जेब का पेन नहीं दे सकता कोई, जो 5 रुपए का आता है। लेकिन पिता के कलेजे को देखो, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने सारी दौलत ही दे दी। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने सारी दौलत ही दे दी। हमने उनका घर बसाने को अपने घर की रौनक ही दे दी। पिता अपने 20-22 साल पढ़ी लिखी अपने हाथों से पाली हुई अपनी लाड़ों को विदा कर देता है अपने आंगन से। अच्छा घर और बर तलाश के उस पिता पर क्या बीतती होगी जिस दिन अपनी बेटी को अपने आंगन से विदा करता है, वो पिता ही जाने। बेटी को आंगन में पढ़ाता है, लिखाता है, बेटी घर में खेलती है, आंगन में खेलती है। वो आंगन आज सूना हो जाता है जब बेटी विदा हो जाती है। बेटियां घर की लक्ष्मी हुआ करती हैं। जब जब जन्म लेती है बेटी, खुशियां साथ लाती है बेटी। ईश्वर का आशीर्वाद है बेटी, सुबह की पहली सौगात है बेटी। तारों की शीतल छाया है बेटी, आंगन की पहली पुकार है बेटी। और त्याग और समर्पण है बेटी। भैया पिता की हर खुशी है बेटी। नए नए रिश्ते बनाती है बेटी, बार बार याद आती है बेटी। बेटी की कीमत उनसे पूछो जिनके पास नहीं होती है बेटी। जिनके पास बेटी नहीं होती है उनसे भला पूछा जाए। आज देवक अपनी बेटी देवकी को विदा करते हैं छाती से लगा के, और एक बात कहते हैं, बेटी हर पिता अपनी बेटी से यही कहता है क्या? अरे बिटिया तेरो बबुल गरीब, कि बेटी तेरो बाबुल बहुत गरीब। और सासुरे में दबी झकी रही और गरीब सासुरे में दबी झकी रही और बेटी बाबुल तेरो गरीब सासुरे में दबी झकी रही और अरे बेटी बाबुल बहुत गरीब, सासुरे में दबी झकी रही और बेटी बाबुल बहुत गरीब सासुरे में दबी झकी रही और बेटी बाबुल बहुत गरीब सासुरे में दबी झकी रही और पिता अपनी बेटी से कहता है, अरे सास ससुर की सेवा करियो, सासु ससुर की सेवा करियो। अरे सासु ससुर की सेवा करियो, सासु ससुर की सेवा करियो। बेटी बाबुल बहुत गरीब, सासुरे में दबी झकी रही हो। बेटी बाबुल बहुत गरीब सासुरे में दबी झकी रही हो रे। बेटी बाबुल बहुत गरीब सासुरे में दबी झकी रही हो रे। अरे बिटिया बाबुल बहुत गरीब, सासुरे में दबी झकी
पिता बेटी को आशीर्वाद दे करके और बड़े प्रेम से विदा करता है। आज देवक ने आशीर्वाद दिया